आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा पर निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा में हमारे नेता और देश के मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल, जो हमारे मुंबई से हैं, वे रिकॉर्ड 48 वोट लेकर यहाँ पर निर्वाचित हुए। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे जी, ये भी रिकॉर्ड 48 वोट लेकर निर्वाचित हुए। पूर्व सांसद और फिर से सांसद बने धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दांव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी, इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस नियोजन के कारण ये विजय हमको मिली है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस विजय के बाद जो बात मैं लगातार कह रहा था कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी पर विश्वास रखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनकर दिया और साथ में शिवसेना को चुनकर दिया, और जिस प्रकार से हमारी पीठ में खंजर घोंपकर एक सरकार तैयार की गई, ये अंतर विरोध से भरी हुई सरकार चल नहीं पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। चल तो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार चल रही है, सरकार बंद है, सरकार नहीं चल रही है। और आज जहां देश में 8 वर्षों में माननीय मोदी जी ने देश को बदला है, वही देश का सबसे अहम राज्य महाराष्ट्र पिछले 2.5 साल से बंद है। पिछले 2.5 साल से यहाँ के प्रोजेक्ट्स बंद है। न किसानों के बारे में कोई सोचता है, न मजदूरों के बारे में कोई सोचता है। सरकार कोई काम करती हुई हमको दिखाई नहीं पड़ती। और इसी अंतर विरोध को हमने राज्यसभा के चुनाव में भी देखा। राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमको वोट मिले हैं, जिस प्रकार से अपनी सत्सद विवेक बुद्धि को जागृत कर कई एमएलएज ने हमको चुनकर दिया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति महाविकास आघाड़ी की दिखाई पड़ रही है, लोगों को विक्टिमाइज करने की जगह उन्होंने इस हार से ये सीखना चाहिए कि जनता में भी अनरेस्ट है और उनके एमएलएज में भी अनरेस्ट है, और ये अनरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसलिए अपने कारोबार को सुधारने का प्रयास महाविकास आघाड़ी ने करना चाहिए। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र की जनता उससे निजात चाहती है, और उसी का रिफ्लेक्शन आने वाले सारे चुनाव में देखने को मिलेगा और महाविकास आघाड़ी परास्त होगी। मैं हमारे तीनों चुनकर आए हुए सांसदों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कि कहां महाविकास आघाड़ी सरकार कम पड़ी और क्या वजह थी कि आपके तीनों लोग जीत के आए? विधान परिषद में भी क्या आप अपने जो उम्मीदवार से उतारे उनको चुनाव लड़ाएंगे या फिर वापस लिया जाएगा? इसलिए क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, पहले तो मैंने हम क्यों जीते तो बोल ही दिया आपको। जहां तक विधान परिषद का सवाल है, तो हम लोग 1-2 दिन में तय करेंगे हमारे कितने उम्मीदवार लड़ेंगे। लड़ाई आसान नहीं, हम जानते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के एमएलएज में बहुत ज़्यादा अंतर विरोध है, बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ भावना है,
और वो लोग सामने से आकर हमको कहते हैं कि भाई आप वापस मत लीजिए, हमको इनको दिखा देना है क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग प्रताड़ित है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक फोरम के रूप में हम लोग खड़े हैं। नाना पटोले असं म्हणतात की शरद पवारांच्या मनात काय चाललेलं आहे ते जाणून घेण्यासाठी मी काय ज्योतिषी आहे सरकार सकाळी त्यांची प्रतिक्रिया दिली, मात्र पुढे जाऊन ते नक्कीच हे म्हणतात की आम्ही देवेंद्र फडणवीसांना नक्कीच जाऊन त्यांचं अभिनंदन करतो। नाही, आपले सुदृढ अशा प्रकारची लोकशाही आहे, त्यामुळे या लोकशाहीमध्ये त्यांनी आमचं अभिनंदन केलं पाहिजे। त्यांचा उमेदवार निवडून आला, त्यांनी उत्तर प्रदेशातून उमेदवार आणले होते तरी ते निवडून गेले, त्यामुळे त्यांचंही मी अभिनंदन करतो। त्यानंतर प्रफुल्लभाईंचं तर निश्चितपणे करतो, प्रफुल्लभाई आपल्या महाराष्ट्रातलेच आहेत, त्यामुळे त्यांचंही मी अभिनंदन करतो। संजय राऊतांचं देखील मी अभिनंदन करतो। शेवटी दिवसभर त्यांनी खूप प्रयत्न केला, एक वोट त्यांचं गेलं असलं तरी देखील कोटा कंप्लीट करता आला, त्याच्यामुळे त्यांचंही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन। आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती एकमेकाचं अभिनंदन करण्याची। तो मुझे बहुत खुशी है। देखिए, राजनीति में सारे लोगों से संबंध रखना ये महाराष्ट्र की एक पुरानी रीत है, ऐसे हमारे भी सब लोगों से संबंध है और कभी वो काम में आते कभी नहीं आते। इस बार चूंकि अंग्रेज था, इस बार बहुत लोगों के बीच अंतर्विरोध था, तो हमको उसका फायदा मिला। महाराष्ट्र की जनता ऐसा संजय राउत जी का कहना है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आपके माध्यम से संजय राउत जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लास्ट, क्या संजय राउत जी से जो है उनके पार्टी के विधायक भी नाराज थे, जिस वजह से वो अंतिम दिखाई पड़ रहा है वैसा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्या होता है ना, सत्ता में जब आप थे तो आपकी नम्रता ये लोगों को ज्यादा भाती है। अगर सत्ता आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से टपक टपक कर गिरती है तो लोगों को पसंद नहीं आता। थैंक यू।